गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बाल महाभारत कथा का पाठ 6 भीम पढ़ेंगे। पांचों पांडवों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। आप लोग को इसके पिछले पाठ में पढ़ाया था कुंती वाले में कि ये जब पांडु मर गए तो ये लोग हस्तिनापुर आ गए, तो ये साथ साथ में रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। भीम को आपने देखा होगा ना कि बहुत मोटा तगड़ा था। जन्म भी हुआ तो वो जब अपनी माँ के हाथ से छूटा तो नीचे गिरा खाई में, और जिस चट्टान पे गिरा वो चट्टान टूट गई थी। तो वो भीम जो थे वो सबसे बढ़कर थे। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने से भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इनके अंदर एक प्रकार का इन भाइयों के प्रति जलन था, द्वेष था। ठीक है, तो जो विद्याएं सिखाई जाती थी उसमें भी पांडव कौरवों से आगे रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा, क्योंकि दुर्योधन और भीम दोनों गदा युद्ध करते थे और दुर्योधन का भीम से जरा भी पटता ही नहीं था। उसको लगता था कि मैं किसी तरह इसका अंत कर दूं और पूरे राज्य पे मैं अपना अधिकार कर लूं। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। वो गंगा में डूब गया था, परंतु वो वहां से और ज्यादा शक्ति लेकर बाहर निकला, झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के अंदर का आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। विदुर बहुत ही समझदार थे। जब विदुर वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि वो राजनीति में प्रकांड पंडित थे। उनको बहुत सारी नीतियां बहुत अच्छे से पता थी। ठीक है, तो अक्सर लोग उनसे ही सुझाव लेते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि इस बात को अपने तक ही रखो, प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा।
इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो यह पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहे। युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि भाई अभी सही समय नहीं आया है, अभी हमको कुछ भी लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का नहीं करना है, कि जब सही समय जब आएगा तब हम उसका जवाब देंगे। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय जलने लगा। अब भीम के बारे में इस चैप्टर में इतना ही है। अब आगे हम लोग दूसरा पार्ट भी पढ़ेंगे आज ही। द्रोणाचार्य जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो है उसमें पाठ 9 है, इसमें 8 लिखा है। अब द्रोणाचार्य पढ़ते हैं। द्रोणाचार्य कौन थे वो मैं आपको बता दूं, जिनसे पांचों पांडवों और कौरवों ने अपनी शिक्षा ग्रहण की, वो आचार्य। ठीक है, आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। इतनी अच्छी मित्रता थी पांचाल नरेश और द्रोणाचार्य की कि वो एकदम प्रसन्न जब होते, उत्साह में आके कहते कि मैं जब राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें अपना आधा हिस्सा अपने राज्य का तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। अब कृपाचार्य कौन थे? आपको याद है कि हस्तिनापुर के जो थे वो कुल गुरु थे कृपाचार्य। उनकी बहन से विवाह हुआ द्रोणाचार्य का, उनकी बहन से विवाह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। अब अश्वत्थामा के बारे में आपको मैं बता दूं कि अश्वत्थामा के सिर पर माने मस्तक पे मणि थी, उसका अंत भी नहीं हो सकता था, वो अमर था क्योंकि उसके सिर पे एक मणि थी। और जब आगे युद्ध हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि उसका अंत कृष्ण ने कैसे करा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे, वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वो बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। परशुराम जी ने क्या किया था, बाद में संन्यास धारण कर लिया था, अपना सारा राजपाट सब लोग गरीब ब्राह्मणों में बांट दिया था। परशुराम के बारे में मैं आपको एक और बता दूं कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का समूल विनाश किया था। ठीक है, वो सिर्फ ब्राह्मणों का पक्षधर थे। तो कभी कभी उनको गुस्सा आया था, किसी बात पे गुस्सा बहुत होते थे, तो उन्होंने समूल विनाश कर दिया था क्षत्रियों का। तो उन्होंने क्या बोला कि अभी मैंने अपनी सारी वन आगमन के लिए तैयार थे, तो उन्होंने कहा आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सीखने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया, मतलब राजकुमार जो द्रुपद थे उनके पिता की मृत्यु हो गई और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रुपद कौन था? द्रौपदी के पिता। ठीक है, तो जब द्रौपदी के दादा मर गए तो द्रुपद क्या हुए, उस गद्दी पर बैठे। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर मिली तो यह सुनकर वो बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? उनको याद था कि उसने कहा था कि जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा
तो मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो इसी लालच में जो द्रोणाचार्य थे वो वहां गए, तो बोले उससे कि मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। मतलब वो इतने ज्यादा, जब उनको धन संपत्ति मिल गई थी, एक पूरा राज्य मिल गया था अपने पिता का, तो वो अपने नशे में इतने मद में चूर थे, मतलब एक ऐश्वर्य के मद में चूर थे। तो उनको जैसे कोई गरीब आदमी आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह उनको उसका द्रुपद का आना, द्रोण का आना उनको अच्छा नहीं लगा द्रुपद को। ठीक है, और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूं, तो ये उनको ये बात और भी बुरी लग रही थी। वह द्रोण पर गुस्सा हो गए और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। अभी द्रुपद को क्या हुआ, गुस्सा आ गया कि तुम, अब जो बचपन में हम खेले साथ में रहे और उस समय जो मैंने बात कही, उसके आधार पर तुम मुझसे मित्रता का दावा करने लगे। मैं इतना बड़ा महाराज हो गया हूं और तुम अभी भी दरिद्र हो। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है, ऐसा द्रुपद ने कहा। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इस कठोर गर्वोक्ति यानी गर्व से भरी हुई गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। यानी बचपन में जो तुमने कहा था कि हम अच्छे मित्र थे, तो उसको मैं क्या कह रहे हैं कि मैं उसको पूरा करके ही चैन लूंगा, जो कि बचपन में हमारी बात हुई थी कि एक ना एक दिन मैं इनको सबक जरूर सिखाऊंगा और उसको मित्रता की बात हुई थी उसे मैं चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। जो कृपाचार्य जी जो हस्तिनापुर के कुल गुरु थे, उनके यहाँ वो गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे। वो सारे बच्चे क्या थे, वो बॉल से खेल रहे थे और वो बॉल जाकर कहाँ गिर गई, कुएं में, और युधिष्ठिर निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। कृष्ण वर्ण का यानी सांवले रंग का। कृष्ण किसको बोलते, कृष्ण पक्ष यानी कि जब अंधेरा हो। ठीक है, इस अपने जो भगवान कृष्ण थे वो भी सांवले थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा था। तो वो बोले कि कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उस ब्राह्मण ने क्या बोला कि मैं ये गेंद तुम्हारा निकाल दूं तो तुम मुझे क्या? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। बच्चों ने क्या बोला कि अगर आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर हम आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सौंफ उठा ली और उसे पानी में फेंका। ठीक है, सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कई सीके वे कुएं में डालते गए। सीके एक दूसरे के सिर से चिपकती गईं। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर
खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। सारे बच्चों ने क्या बोला कि आप युधिष्ठिर की जो अंगूठी गिर गई है उसको भी आप निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा कीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। यह सारी घटना सुनाकर तुम लोग क्या करना, पितामह भीष्म से ही मेरा। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो ना हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों के अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाएगी। जब बच्चों ने आकर भीष्म पितामह को बताया कि एक ब्राह्मण है जिसने की कुएं में सीख फेंकी और सीख फेंकने से क्या हुआ, एक के ऊपर एक सीख गई और हमारी जो गेंद थी वो कुएं से बाहर निकल आई और युधिष्ठिर की अंगूठी को भी उन्होंने तीर से निकाल दिया। तो जैसे ही बताया तो वो समझ गए कि ये आचार्य जो है आचार्य द्रोण ही होंगे और इनसे ही सारे बच्चों के अस्त्र शिक्षा कराई जाए, इन्हीं के हाथों से कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखें। कुछ बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पंचाल राज्य द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे ना ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। वही द्रुपद जिनके पास वो गए थे कि तुम मेरी कुछ मदद करो, पर उन्होंने उनकी मदद नहीं। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वाले में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ ना आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो
और इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो सारी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगले पीरियड में मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न भेजूंगी जिसके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। थैंक यू।